हेलो फ्रेंड्स, निपाशा का सादर प्रणाम। मैं एक योग शिक्षक हूँ और 5-6 साल से योग से जुड़ी हुई हूँ। साथ में प्रायोग ट्रस्ट गांधी आश्रम अहमदाबाद से मैंने नेचुरोपैथी का भी कोर्स किया हुआ है। आज हम सूर्य चिकित्सा के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। एक पुरानी कहावत है, जिस घर में सूर्य प्रकाश का प्रवेश नहीं होता वहाँ पे डॉक्टर का प्रवेश हो जाता है। ये कहावत हमें काफ़ी कुछ कह जाती है। जो घर में सूर्य प्रकाश नहीं आता है तो वहाँ पे बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु वो सब पनपते हैं। इसलिए सूर्य प्रकाश हमेशा हमारे घर के लिए और हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः सूर्य किरणें जिस घर पे बरसती है तो वहाँ वो लोग या वहाँ पे रोग का कोई शिकार नहीं होता है, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसे ही नदियाँ, जलाशय में भी आप देखते हैं तो सूर्य प्रकाश से उनका पानी एकदम निर्मल, शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है। ऐसे ही पेड़ और पौधों को भी हम देखेंगे तो उसमें भी ऐसा है कि उसकी वृद्धि और विकास सूर्य प्रकाश से ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही सूर्य प्रकाश से हमारा शरीर भी एक स्वास्थ्य प्रदान करता है, एक टॉनिक का काम सूर्य प्रकाश करता है। राइट, सूर्य प्रकाश इतना ज़रूरी है नहीं कि पूरा दिन लिया जाए, पर एटलीस्ट हम 15-20 मिनट भी हर रोज़ सूर्य प्रकाश लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। वाटर इज़ गुड बट एयर इज़ बेटर एंड लाइट इज़ ऑलवेज बेस्ट। राइट, तो अभी हम सूर्य प्रकाश में सूर्य चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो सूर्य चिकित्सा कई तरह से हो सकती है। एक धूप स्नान करके हो सकती है, दूसरी हो सकती है सूर्य दर्शन करके हो सकती है, सन वॉक यानी कि सूर्य सनलाइट जहाँ पे होता है वहाँ पे वॉक करते हैं तो भी हम सूर्य की किरणों को से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सूर्य तप्त, हम पानी पीते हैं, जल पीते हैं तो भी सूर्य प्रकाश उसके लिए भी इम्पोर्टेंट काम करता ही है। और सूर्य तप्त हम तेल की मालिश करते हैं तभी भी इतना ही सूर्य प्रकाश हमें बेनिफिट देता है। राइट, अभी पहले हम जानेंगे धूप स्नान के बारे में, या कह सकते हैं कि सप्त किरण स्नान। जो सूर्य को सप्त किरण या सप्त रश्मि भी कहते हैं। तो क्रमशः उसमें से 7 रश्मियाँ निकलती है। उसके कलर्स होते हैं लाल, नारंगी, पीली, हरी, आसमानी, नीली एवं बैंगनी। हर एक रश्मियों के एकत्र होने से ही श्वेत रंग की रश्मि बनती है। हर एक रंग का कुछ महत्व है। जैसे लाल रंग ले लिया तो लाल रंग से हम अस्थमा या ऐसे कुछ गाउट्स का प्रॉब्लम ऐसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लाल रंग की बॉटल ले ली तो लाल रंग की बॉटल में आप भर के, पानी भर के या तेल भर के भी वो सूर्य तप्त में रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम देखते हैं बाद में। अभी पहले मैं धूप स्नान के बारे में और कुछ बताना चाहूँगी। धूप स्नान के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहले तो हमें सिर को धूप में नहीं रखना है, पर सिर को साए के अंदर रखना है या सिर के ऊपर कुछ कपड़े या रुमाल ढक कर रखना है। और नहीं तो सिर पर आप हरे पत्ते भी रख सकते हैं, ऐसे ही भी आप सिर को बचा सकते हैं। और बाकी पूरा शरीर आपको धूप में लेटा देना है या बैठ के भी आप धूप स्नान ले सकते हैं। दूसरा है कि कड़ी धूप में धूप स्नान नहीं लेना है। प्रातः काल या सायंकाल की किरणें हल्की होती है तो उसमें से आप धूप स्नान ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य के उगने के, सूर्य जब होता है तब निकलता है, तब निकलते समय के 1 घंटे के अंदर या शाम को जब सूर्य अस्त होता है उससे 1 घंटे के पहले अगर धूप स्नान लेते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। फिर जिनको धूप की एलर्जी है तो उनको धूप स्नान नहीं लेना है। फिर जिसको फीवर है या दिल की बीमारी है उनको धूप स्नान नहीं लेना है। धूप स्नान के लिए कम से कम वस्त्र पहने वो ज़्यादा बेहतर है।
धूप स्नान जब करने बैठते हैं या लेटते हैं तो पीठ के बल बैठे या लेटे, पेट के बल बैठे या लेटे, दाहिनी करवट बदले, बाईं करवट बदले, ईच एंड एवरी पार्ट्स पे आप धूप स्नान दें तो कोई भी पार्ट हमारा छूट ना जाए और सब जगह पे बारी बारी हम धूप स्नान दे सके, ऐसे धूप का स्नान कर सकते हैं। धूप स्नान के बाद फिर ठंडे पानी से स्नान करना है या तो भीगे तौलिए से पूरा अपना शरीर पोंछना है। ठीक है, अभी धूप स्नान के लाभ देखेंगे। धूप स्नान के जब करते हैं तो उसका वो एक प्रकार का गर्म स्नान रहता है, तो इसलिए हमें पसीना पूरे शरीर से हमारे पूरे शरीर से पसीना निकलता है, तो हमारा शरीर निरोग हो जाता है। फिर धूप स्नान के बाद जब हम ठंडा पानी का स्नान करते हैं, ठंडे पानी के स्नान से भी रहे सहे हमारे विजातीय द्रव्य है वो भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। धूप स्नान से केवल शरीर का ऊपरी भाग ही स्वस्थ होता है ऐसा नहीं है, बल्कि अंदर तक धूप स्नान जाता है और एक एक कोशाणु को सशक्त करके हमें निरोगता प्रदान करता है। इसलिए धूप स्नान लेना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी पुराने रोग भी वो उससे क्योर हम कर सकते हैं। धूप स्नान से शरीर स्फूर्ति और शक्ति रहती है, शरीर में स्फूर्ति और शक्ति धूप स्नान से रहती है। यानी कि धूप स्नान हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है, हम ये देख रहे हैं। अभी दूसरा प्रकार है उसका, मैंने बात किया था कि हम सूर्य दर्शन से भी हम सूर्य चिकित्सा ले सकते हैं। जैसे कि चश्मा आप निकाल दे रहे हैं, चश्मा बिना चश्मे के आप सूर्य को देखते हैं, पर पहले जब आप पहली बार शुरू करें तब धीरे धीरे से सूर्य को देखना है, बिना पलक झपकाए धीरे धीरे से ऐसे सूर्य को देखना है। पहले आज एक दिन आपने 1 मिनट तक देखा, कल आपने 2 मिनट तक देखा, ऐसे धीरे धीरे से समय को बढ़ाना है। एक इकट्ठा ही पूरे पहले ही दिन आप सूर्य के सामने खड़े हो गए ऐसा नहीं करना है, राइट। तो ऐसे आप सूर्य दर्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं सन वॉक। सूर्य जहाँ से निकलता है, सूर्य की रश्मियाँ जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे आप सन वॉक भी कर सकते हैं, खुले पैर चल सकते हैं, तो उससे भी आप सूर्य शक्ति को प्रदान कर सकते हैं। फिर ऐसे संचार्ज वाटर यानी कि क्या, एक पारदर्शक कांच की बॉटल लेनी है, उसमें 3/4 भाग पानी भरना है पीने का, और उससे जहाँ पे सूर्य तप्त होता है, सूर्य की रश्मियाँ गिरती है, वहाँ पे एक लकड़े का बेस होता है, उसके ऊपर या छोटा सा लकड़े का टेबल ले लीजिए और उसके ऊपर वो बॉटल को ढककर रख देना है। कांच की बॉटल ही लेनी है और ऊपर ढक्कन भी कांच का रहेगा तो अच्छा रहता है, और आप उसे सुबह से शाम तक वहाँ पे रख सकते हैं। फिर शाम को आप वो पानी यूज़ कर सकते हैं और वो पानी आप 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार भी आप सूर्य चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने आगे आपको बताया कि संचार्ज ऑयल, राइट। जैसे हमने पानी भरा है ऐसे ही हम ऑयल भी भर सकते हैं। तो अपने को जो भी ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल ले लिया या तिल का तेल ले लिया, तो ऐसे ऑयल भी हम लोग ले सकते हैं और कांच की पारदर्शक बोतल में भर के लकड़ी के पट्टे पर रख के थोड़ा सा ऐसे 3-4 घंटे या 6-7 घंटे तक आप सूर्य की रश्मियाँ उसमें गिरने दें, तो वो तेल भी आप इस्तेमाल करोगे। तो मैंने आगे बताया कि गाउट के लिए, तो गाउट में, जॉइंट्स पेन में जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ वो ऑयल लगाने से फ़ायदेमंद रहता है। फिर दमा या अस्थमा का रोग होता है तो वहाँ छाती पे मलने से भी उसका काफ़ी सारा बेनिफिट होता है। तो ये सब हो गई हमारी सूर्य चिकित्सा। तो आज हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, हमारी सूर्य चिकित्सा यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। आपने हमें सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।